नमस्कार दोस्तों, डीके जनरल 4354 में आपका डर के साथ स्वागत है। अगर आप भी उन कहानियों को सुनना चाहते हैं जिनकी सच्चाई से खुद सरकार भी डरती है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक बंद डाकघर की नहीं है, बल्कि उन आत्माओं की है जो आज भी हर साल किसी नए सरकारी कर्मचारी को अपने साथ ले जाती हैं। ये घटना 28 जुलाई 2025 की है, यानी सिर्फ 6 दिन पहले की। कहानी का नाम है वो डाकघर जो 2003 के बाद कभी नहीं खुला, लेकिन आज भी वहां खत आते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी में जो सच सामने आएगा वो आपका होश उड़ा देगा। दोस्तों, आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 28 जुलाई 2025 की सुबह थी। मैं अपने ऑफिस में बैठा चाय की चुस्की ले रहा था, तभी मेरे पास एक अजीब फोन आया। सर, ये खत आज फिर उसी बंद पड़े डाकघर में मिला है। फोन पर हमारे डाक विभाग का फील्ड इंचार्ज बबलू था। आवाज में घबराहट थी। मैं चौंक गया। क्या? कौन सा डाकघर? मैंने पूछा। सर, वही कोठियापुर वाला जो 2003 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। मेरे हाथ से चाय की प्याली गिर गई। कोठियापुर एक छोटा सा गांव, जहां 2003 में एक साथ 3 पोस्टमैन की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई थी। उसके बाद से वो डाकघर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और गांव वालों ने खुद दरवाजे पर लोहे की जंजीरें लगाकर ताला मार दिया था। लेकिन अब 20 साल बाद उसी डाकघर में एक खत मिला था। खत किसके नाम है? मैंने बबलू से पूछा। सर, उस पर नाम लिखा है विजय कुमार, डाक अधीक्षक। लेकिन सर, विजय कुमार तो 2010 में ही मर चुके हैं। मैं सन्न रह गया। विजय कुमार मेरे पद से पहले वाले अधिकारी, जो इसी डाकघर के रिकॉर्ड संभालते थे और जिनकी मौत भी रहस्यमयी तरीके से हुई थी। बबलू, अभी वहीं रुको, मैं खुद आ रहा हूं। मैंने फाइलें बंद की, गाड़ी निकाली और निकल पड़ा कोठियापुर की ओर। रास्ते में मुझे याद आया, 28 जुलाई 2003 को, ठीक आज से 20 साल पहले, तीनों पोस्टमैन की लाशें उसी डाकघर के अंदर मिली थी। कोई घाव नहीं, कोई खून नहीं, लेकिन उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, जैसे कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान देख ही नहीं सकता। अब उसी तारीख को उसी जगह पर एक नया खत मिला था। कोठियापुर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। रास्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसा याद में था, धूल भरा, वीरान और खामोशी से लिपटा हुआ। गांव के बाहर ही बबलू मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। किधर है खत? मैंने पूछा। उसने कांपते हुए डाकघर की ओर इशारा किया। लोहे की मोटी जंजीर जिस पर गांव वालों ने खुद ताले लगाए थे, आज भी वहीं थी, पर उसमें एक बात अजीब थी। यह ताला खुला कैसे? मैंने पूछा। बबलू ने डरते डरते जवाब दिया। सर, जब मैं आज सुबह पहुंचा तो यह ताला पहले से ही टूटा हुआ था। हम दोनों धीरे धीरे डाकघर के अंदर दाखिल हुए। 22 साल बाद उस वीरान डाकघर के दरवाजे खुले थे। भीतर अंधेरा था, दीवारों पर जाले और छत से लटकते चमगादड़। लकड़ी की पुरानी अलमारियां अब सड़ चुकी थीं, लेकिन मेज पर एक चीज चमक रही थी, एक सफेद लिफाफा। मैंने दस्ताने पहनकर लिफाफा उठाया। उस पर साफ लिखा था, विजय कुमार, डाक अधीक्षक। लिफाफा पूरी तरह नया था, जैसे अभी छपकर आया हो। सर, इसकी स्याही गीली है, बबलू फुसफुसाया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने लिफाफा खोला। भीतर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुमने हमारी चुप्पी को मजाक समझा, अब आएगी आवाज। और नीचे एक नाम, रामजी पोस्टमैन। मैंने झट से नाम गूगल किया और जो सामने आया उसने मेरी सांसें रोक दी। रामजी उन्हीं 3 पोस्टमैन में से एक था जो 28 जुलाई 2003 को मरा था। तभी पीछे से जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा बंद कर दिया हो। हम पलटे, दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बबलू चीख पड़ा, सर, कुछ है यहां, कोई है। अचानक डाकघर की पुरानी घड़ी जो सालों से रुकी हुई थी, खुद ब खुद चलने लगी। घड़ी की सुइयां सीधे 12:16 पर रुकी। यही वो समय था जब 2003 में तीनों पोस्टमैन मरे थे। मैंने बबलू का हाथ पकड़ा और जैसे तैसे दरवाजा खोलकर बाहर भागे, पर बाहर आते ही गांव वाले हमें घेर चुके थे। सर, आप अंदर क्यों गए थे? आपको नहीं पता, जो भी उस डाकघर में गया है वो दोबारा ठीक नहीं लौटा। मैंने खत उन्हें दिखाया। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक बूढ़े ने कांपते हुए कहा, ये तो राम जी की लिखावट है। गांव वालों ने हमें चौपाल तक ले जाकर बैठाया। बूढ़े बुजुर्ग चुपचाप ताक रहे थे,
जैसे उन्हें कुछ याद आ रहा हो या शायद कुछ डर फिर से लौट आया हो। मैंने सबके सामने खत पढ़कर सुनाया। तुमने हमारी चुप्पी को मजाक समझा, अब आएगी आवाज। गांव के एक बुजुर्ग हरिप्रसाद जी, जो उस समय स्कूल मास्टर हुआ करते थे, वो कांपती आवाज में बोले, हमने उसे जलाया नहीं था। मैं चौंक गया। किससे? राम जी को। उन्होंने आंखें बंद करते हुए कहा। उस दिन उसकी लाश बाकी 2 पोस्टमैन के साथ जब मिली थी तो गांव में दहशत फैल गई थी, लेकिन जब उसकी अर्थी उठी तो शव हर बार उठाते ही नीचे गिर जाता था। लोग कहते थे वो मरा नहीं था, वो देख रहा था। और तीसरी रात शमशान से लौटकर उसके घर की दीवार पर किसी ने लिखा था, मैं यही हूं। खत पूरे नहीं हुए हैं। गांव में उस दिन के बाद से ही डाकघर बंद कर दिया गया, दीवारें सील कर दी गई, लेकिन अब वो खत दोबारा आना शुरू हो गए थे। मैंने बबलू को इशारा किया और दोनों निकल पड़े विजय कुमार के पुराने सरकारी क्वार्टर की ओर, जहां वो 2010 में मरे थे। रास्ते में ही मुझे उनकी मौत की रिपोर्ट याद आ गई। घुटन से मौत, लेकिन रिपोर्ट में कोई गैस लीकेज या मेडिकल वजह नहीं मिली थी। वो अकेले कमरे में मरे थे और उनके गले में लिफाफों की माला पाई गई थी। कमरा अब खंडहर बन चुका था। दरवाजे पर मकड़ियों के जाले और अंदर हर तरफ धूल। लेकिन जैसे ही मैं अंदर घुसा, हवा का झोंका आया और कमरे के कोने में रखी पुरानी ट्रंक खुद ब खुद खुल गई। बबलू पीछे हट गया। मैंने टॉर्च मारी। ट्रंक के अंदर सैकड़ों खत थे, सबके सब सफेद लिफाफों में, और एक फाइल, अनसुलझे खत मामले, कोठियापुर शाखा 2003। मैंने फाइल खोली। उसमें दर्ज था कि 2002 से 2003 के बीच में उस डाकघर में हर हफ्ते कुछ ऐसे खत आते थे जिनमें कोई पता नहीं होता था, लेकिन फिर भी हर खत अपने आप सही जगह पहुंच जाता था। और इनमें कुछ ऐसे भी थे जो भविष्य की घटनाएं बता रहे थे। 5 फरवरी 2003 को स्कूल के पीछे कुएं में बच्ची गिरेगी। 12 मार्च 2003 को बिजली का खंभा गिरेगा। और ये घटनाएं रिपोर्ट के मुताबिक सच में घटी थी। क्या ये खत किसी इंसान ने भेजे थे या किसी और ने? मैंने देखा, आखिरी खत की तारीख थी 27 जुलाई 2003। ठीक एक दिन पहले जब तीनों पोस्टमैन मरे थे, उस खत में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कल जिनकी आंखें नहीं झपकेंगी उनकी रूहें नहीं थकेंगी। हम बाहर निकले, अचानक गांव से घंटियों की आवाज आने लगी। मंदिर की नहीं, डाकघर वाली पुरानी घंटी की। कोई डाकघर के अंदर है, बबलू चिल्लाया। हम दौड़े। डाकघर पहुंचते ही देखा अंदर की लाल बत्ती अपने आप जल गई थी और डाकघर के सामने रखा डाक बॉक्स खुल गया था और भीतर से एक ताजा खत गिरा। डाक अभी पूरी नहीं हुई है, अब तुम्हारी बारी है, अधीक्षक साहब। मैंने बबलू की ओर देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। डाकघर के उस खुले बॉक्स से गिरा खत अब मेरे हाथ में था। मैंने खत को ध्यान से देखा। लिफाफा पुराना था, लेकिन उस पर ताजा स्याही से लिखा गया था, जैसे कुछ घंटे पहले ही लिखा गया हो। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, कोई नहीं था। बबलू डर के मारे पीछे हटने लगा। सर, ये जगह अब ठीक नहीं लग रही, चलिए यहां से। लेकिन मैं हटने वाला नहीं था। अब बात सिर्फ किसी रहस्यमयी खत की नहीं थी, बात मेरी जान की होने लगी थी। मैंने फैसला किया कि अब मुझे विजय कुमार की मौत, राम जी की रहस्यमयी डाक और 2003 के उन खतों की पूरी कहानी समझनी होगी। मैंने तुरंत डाक विभाग के हेड आर्काइव सेंटर पटना ऑफिस में फोन किया। मुझे कोठियापुर ब्रांच के सारे रिकॉर्ड चाहिए, वो भी क्लासिफाइड फाइल्स समेत। आवाज आई, सर वो केस पहले ही सील है, तो अब अधीक्षक तुमसे कह रहा है मुहर तोड़ दो। दूसरे ही दिन 29 जुलाई को मुझे एक गाड़ी से बर्फीले डब्बे जैसी स्टील की फाइल डिलीवर की गई। फाइल में लिखा था 2003 में रामजी पोस्टमैन ने 14 अजीब खतों की रिपोर्ट की थी। इन खतों में गांव के लोगों के नाम नहीं थे, लेकिन उनकी मौत की तारीखें लिखी थी। और सबसे डरावनी बात, अंतिम 2 खतों में लिखा था, पोस्टमैन की डाक पूरी होते ही वह स्थायी हो जाता है, लेकिन अगर डाक अधूरी रह जाए तो उसकी आत्मा भी अधूरी रह जाती है। और फाइल में एक आखिरी एंट्री थी, राम जी की मौत के बाद भी एक खत 3 अगस्त 2003 को किसी ने अंदर डाला था, जबकि उस डाकघर की मुहर 30 जुलाई को ही हटा दी गई थी। यानी राम जी की मौत के 3 दिन बाद भी डाक आ रही थी। रात को करीब 11 बजे मैं अकेला था। बबलू को मैं गांव भेज चुका था ताकि वो गांव वालों से उन तीनों पोस्टमैन की आखिरी गतिविधियों के बारे में जानकारी निकाले। मैंने लाइट बंद की और जैसे ही खिड़की बंद करने गया, डाकघर के बाहर से खटखट की हल्की आवाज आई।
मैं दौड़ा। बाहर डाक बॉक्स में फिर से एक ताजा खत था। इस बार उस पर साफ साफ लिखा था, अध्यक्ष श्रीमान विनीत प्रकाश यानी मैं। मेरे हाथ कांप गए। खत खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, तुमने फाइलें खोली, अब तुम उस कहानी का हिस्सा बनोगे। रात भर मैं सो नहीं पाया। हर 2 घंटे में कोई ना कोई आवाज आती, कभी कोई दस्तक, कभी डाकघर की घंटी, कभी हवा में किसी के नाम पुकारने की फुसफुसाहट। सुबह होते होते मैंने ठान लिया कि अब सच जानकर रहूंगा, चाहे जो हो। 29 जुलाई 2025 को सुबह 11:40 पर मैं अपने कमरे में चुप बैठा था और वो खत मेरे सामने रखा था। तुमने फाइलें खोली, अब उस कहानी का हिस्सा बनोगे। कभी कभी लगता था कि ये सब कोई सपना है या फिर किसी पागल इंसान की हरकतें, लेकिन अब जो होने वाला था उसने मेरी सोच की सारी सीमाएं तोड़ दी। बबलू का फोन आया। सर, मुझे कुछ मिला है। क्या? मैंने पूछा। सर, गांव के बूढ़े हरिनारायण दास से बात हुई। वो कहते हैं कि उन्होंने 2003 की रात कुछ ऐसा देखा था जो आज तक किसी को नहीं बताया। मैंने तुरंत कहा, लाइए उन्हें अभी। बबलू उन्हें लेकर आया। उस बूढ़े की आंखों में अब भी डर था, जैसे वो समय वहीं अटका हो। साहब, मैं उस रात वहीं बगल की मंदिर में ठहरा था, एक शादी में आया था। रात को करीब 1:30 बजे मैंने देखा, तीनों पोस्टमैन राम जी, महेश और रघुनाथ डाकघर के अंदर कुछ जला रहे थे, जैसे कोई किताब हो या कोई डायरी। मैं चौंक गया। किताब? किसकी? पता नहीं, पर जलाने के बाद तीनों दरवाजे के बाहर घंटों बैठे रहे। और फिर क्या? मैंने पूछा। फिर अंधेरे में से एक औरत की चीख आई और पूरा डाकघर नीले उजाले से भर गया। अब ये बात साफ थी कि डाकघर में उस रात कुछ छिपाया गया था, शायद कुछ ऐसा जो किसी को नहीं दिखना चाहिए था। मैंने तुरंत प्लान बनाया कि आज रात उसी डाकघर में खुद जांच करूंगा। 30 जुलाई 2025 की रात 9:13 पर मैं और बबलू एक टॉर्च लेकर फिर से उस जगह पहुंचे। डाकघर में घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सांसें धीमी हो रही थीं, जैसे कोई भारी चीज सीने पर बैठ गई हो। मैंने टॉर्च जलाकर पुराने लकड़ी के फर्श पर ध्यान दिया। एक जगह हल्का सा उभारा हुआ था। मैंने फर्श तोड़ा और वहां से निकली एक पुरानी जली हुई डायरी। उसके बचे हुए पन्नों में लिखा था कि आज मैंने तीसरी बार उस औरत की आवाज सुनी। वो कहती है, डाक अधूरी है और जब तक पूरी नहीं होगी सबकी सांसें रुकती रहेंगी। और एक पन्ने पर लिखा था, हमने उसे रोक दिया है। खत जला दिए, लेकिन वो लौटेगी। जब कोई नई डाक फिर आएगी तो वो फिर सब ले जाएगी। सर, कोई पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन तभी डाकघर का घंटा खुद ब खुद बजने लगा, जैसे कोई अदृश्य डाकिये को बुला रहा हो या कोई आत्मा फिर से अपनी अधूरी डाक लेने आई हो। और तभी तीसरी घंटी के बाद एक और खत गिरा, बिल्कुल उसी लाल बॉक्स से। हमने उसे खोला। उसमें लिखा था, 2003 में अधूरी डाक 7 थी, पूरी हो चुकी है। अब 7वां खत सिर्फ अधीक्षक को मिलेगा। अब मुझे समझ आ गया था कि मैं उस लिस्ट का आखिरी नाम बन चुका हूं। 30 जुलाई 2025 की रात 10:32 पर मेरे हाथों में वो 7वां खत था, बिल्कुल ताजा, जैसे किसी ने कुछ घंटे पहले ही लिखा हो। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। खत में लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो तुम अगला हो। मैं विजय कुमार, वो अधीक्षक जिसे तुम मर चुका मानते हो, लेकिन मरना इतना आसान नहीं होता जब तुम्हारी डाक अधूरी रह जाए। खत की आगे की लाइनें पढ़ते ही मेरे पैर कांपने लगे। 2003 की वो रात हमने एक आत्मा को रोकने की कोशिश की थी। वो हर उस इंसान की सांसें लेती थी जो उसकी चिट्ठी पहुंचाने से इनकार कर देते थे। वो खत जो उस औरत ने लिखे थे अपने पति को, वो कभी मंजिल तक पहुंचे ही नहीं। उसके पति ने आत्महत्या कर ली और तब से वो औरत हर साल उसी डाकघर में अपने खत वापस लेने आती है। लेकिन अब डाक में तुम्हारा नाम है, अधीक्षक, क्योंकि तुमने फिर से वो जगह खोली है। मैंने वो खत नीचे गिरा दिया। मेरे सामने अब सब साफ था। मैंने वो जंजीर तोड़वाई थी, मैंने वो फाइलें खोली थी और अब मैं ही उसका अगला निशाना था। सर, आपको कुछ हो गया है क्या? बबलू की आवाज आई। मैं बुत बना बैठा था। बबलू ने मुझे उठाया। सर चलिए, यहां से अभी चलिए। हम भागते हुए डाकघर से बाहर निकले, लेकिन बाहर की हवा भी अब बोझिल थी। गांव में दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थी, लेकिन उसकी आवाज में कोई राहत नहीं थी। उसी रात 12 बजे मेरे मोबाइल पर एक नई नोटिफिकेशन आई, न्यू मेल फ्रॉम अननोन। मैंने खोला। मेल में वही खत स्कैन किया हुआ था,
लेकिन आखिरी लाइन बदली हुई थी। अब कोई रास्ता नहीं बचा, या तो वो खत मंजिल तक पहुंचाओ या खुद को उसकी जगह चढ़ा दो। मैंने फैसला कर लिया, अब मैं वो खत लेकर जाऊंगा जहां उसे जाना था, उस औरत के पति के पुराने पते पर। लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि वो घर अब खंडहर बन चुका था और वहां कोई रहता ही नहीं था। 31 जुलाई 2025 की सुबह 6:15 पर मैंने अपने छोटे से बैग में बस 3 चीजें रखी। 7वां खत, विजय कुमार की पुरानी डायरी और एक पुरानी तस्वीर जिस पर पीछे लिखा था कैलाशपुर, वार्ड नंबर 4, कमरा नंबर 108। यही वो पता था जो खत पर लिखा था, और अब मुझे वहीं जाना था। बबलू ने मना किया था, सर आप अकेले मत जाइए, वो जगह ठीक नहीं है। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी, गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा कैलाशपुर की ओर। गांव से लगभग 38 किलोमीटर दूर, पहाड़ी इलाका और पूरी तरह सुनसान। 9:03 पर मैं वहां पहुंच चुका था। कैलाशपुर अब एक बस्ती नहीं, एक खंडहर था, जहां कभी घर हुआ करते थे और अब वहां सिर्फ दीवारों के कंकाल थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि वार्ड नंबर 4 और कमरा नंबर 108, वो कमरे कभी बने ही नहीं थे। जैसे जैसे मैं उस ओर बढ़ा, हवा बदल गई। पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। मेरे कानों में जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, तुम ले आए खत, अब उन्हें जल्दी दो। मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन एक टूटी हुई सीढ़ी के पास जमीन में दबा एक दरवाजा दिखा। हाँ, लकड़ी का फटा हुआ, आधा सड़ा हुआ एक दरवाजा, जिस पर बहुत हल्के अक्षरों में लिखा था 108। मैंने दरवाजा खोला तो नीचे जाने वाली पतली सीढ़ियां थीं, मिट्टी, नमी और एक अजीब सड़ांध की गंध। मैं नीचे उतरा और तभी मेरी जेब में रखा फोन अचानक जलने लगा। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, पहुंचा दो वरना तुम वहीं रह जाओगे। उस तहखाने में सिर्फ एक कुर्सी थी और एक टेबल। टेबल पर वही पुरानी तस्वीर रखी थी, जिसके पीछे वही पता लिखा था, और अब उसके कोने में खून के निशान थे। मैंने कांपते हाथों से वो खत निकाला और तस्वीर के नीचे रख दिया, और तभी कुर्सी अपने आप पीछे हटी। टेबल पर रखा लालटेन जल गया, बिना किसी माचिस और बिजली के, और फिर एक परछाई उभरी। वो औरत थी सफेद साड़ी में, अधजला चेहरा, आधी नजर इंसान की तरह, आधी कोई और चीज की। उसकी आंखों से आंसू नहीं राख बह रही थी। वो खत को देखती रही और फिर मेरी ओर मुड़ी। 22 साल बाद मेरी डाक पूरी हुई, अब मैं जा सकती हूं। वो गायब हो गई एक पल में, जैसे कभी थी ही नहीं। खत जल गया, लेकिन कोई राख नहीं बची। मैंने सिर झुकाया और वापस मुड़ने लगा, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, अब तुम्हारा नाम उस रजिस्टर में दर्ज हो चुका है। मैंने पलट कर देखा, टेबल पर अब एक मोटा रजिस्टर रखा था और उसके पहले पन्ने पर लिखा था विजय कुमार, राम प्रसाद पोस्टमैन, कमलेश पोस्टमैन, जगतपाल पोस्टमैन और अब अजय त्रिपाठी वर्तमान अधीक्षक। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब मैं समझ गया कि खत पहुंचाने वाला कभी वापस नहीं आता है, क्योंकि खत तो एक बहाना था उस जगह को जिंदा रखने का। 31 जुलाई 2025 की रात 8:33 पर मैं जब उस तहखाने से किसी तरह निकला तो लगा जैसे मैं जिंदा तो हूं, पर अब मैं वही नहीं रहा जो वहां जाने से पहले था। बबलू मुझे लेने आया। सर आप ठीक है ना? उसने घबरा कर पूछा। मेरी हालत देखकर वो सन्न रह गया था, कपड़े मिट्टी और धूल से सने हुए, आंखें सुर्ख और हाथ कांपते हुए। मैंने बस इतना कहा, चलो यहां से जल्दी। 22 साल बाद कोठियापुर डाकघर एक बार फिर खोला गया, लेकिन इस बार औपचारिक रूप से नहीं, बल्कि उस रजिस्टर की मांग पर, जो अब हर साल एक नया नाम मांगता था। सिर्फ इतना कि डाक अधीक्षक अजय त्रिपाठी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने अपनी मर्जी से कोठियापुर डाकघर को फिर से चालू करने की सिफारिश की है और खुद वहां तैनात रहने की बात कही है। लेकिन सच्चाई वो नहीं थी। सच्चाई ये थी कि अब मैं एक जिंदा इंसान नहीं रहा। मैं चलता हूं, बोलता हूं, लेकिन अंदर से मैं अब उस अधूरी डाक का हिस्सा बन चुका हूं। खुलने के अगले दिन बबलू को एक खत मिला, बिल्कुल वैसा ही पीला पुराना लिफाफा। उसे खोलते ही उसके होंठ सूख गए और हाथ कांपने लगे। उस खत में लिखा था, प्रिय बबलू, अब तुम हो अगले वाहक। 108 नंबर तहखाना फिर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ज्यादा देर मत करना, डाक समय पर पहुंचनी चाहिए। तुम्हारा अजय त्रिपाठी। बबलू आज भी नहीं मिला।
कहा जाता है कि 3 अगस्त की सुबह वो अकेले कोठियापुर गया। लोगों ने देखा कि उसने डाकघर का दरवाजा खोला और अंदर चला गया, लेकिन बाहर कभी नहीं आया। अब हर साल 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक कोठियापुर डाकघर में एक नया खत आता है और उस पर लिखा होता है किसी एक सरकारी कर्मचारी का नाम, और फिर वो इंसान या तो लापता हो जाता है या फिर पागल, लेकिन कभी लौटकर सच नहीं बताता। 2003 में जो शुरू हुआ था वो आज भी जारी है, क्योंकि वो डाकघर कभी खत पहुंचाने के लिए नहीं बना था, वो बना था आत्माओं की अदला बदली के लिए। और अगला खत शायद तुम्हारे नाम का भी आ सकता है। तैयार रहना। अगर आपको ये कहानी सच में अंदर तक हिला गई है तो समझिए डर का पहला दरवाजा खुल चुका है। ऐसी कहानियां हम लेकर आते हैं जिन्हें सुनने के बाद नींद नहीं आती और दिन में भी डर लगता है। तो DK जनरल 4354 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो या शायद आपके ही नाम की। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, जहां सच्चाई हॉरर से भी ज्यादा डरावनी होती है। और हाँ, खत पढ़ना अब बंद कर देना, क्योंकि अगला नाम तुम्हारा भी हो सकता है। धन्यवाद।